साथियों, क्या आपने कभी सोचा था कि इस पृथ्वी का आरंभ कैसा हुआ, कैसे हुआ? जब भी मैं इस प्रश्न के बारे में गहरे से विचार करता हूँ तो मुझे एक बात पता चलती है, शायद आनंद से हुआ होगा, सह की भावना से हुआ होगा, प्रेम से हुआ होगा, करुणा से हुआ होगा, ममत्व से हुआ होगा। जो आज मानव जाति में इतना सामर्थ्य जुड़ रहा है, जो आप एक साथ इतने भय के बिना बैठ पा रहे हैं, शायद ये बिना सह की भावना, बिना प्रेम की भावना के नहीं हो पाया होगा। आज मानव जाति, मानव सभ्यता, ये चराचर जगत इतना विकसित हो पाया है तो इसमें जरूर से जरूर सद्भाव, सह की भावना, प्रेम, दूसरे के लिए जीने की भावना, त्याग को प्राप्ति मानने का उद्देश्य, और इन सारी भावनाओं से ही ये चराचर जगत चल रहा है। लोक युद्ध, जब लोक युद्ध को हम देखते हैं जिसमें लोक का अर्थ है संसार और युद्ध का अर्थ है संघर्ष, तो हमारा एक ही ध्येय वाक्य है, रुदन से जलन तक एक शांत मुस्कान, जिसमें रुदन शब्द का अर्थ जन्म से है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है, और जब उसकी यात्रा होती है जलन अर्थात मृत्यु तक, जलन, उस यात्रा के बीच वो स्थिर प्रज्ञ होकर आनंद के साथ, अपने सद्भाव के साथ कैसे इस यात्रा को पूरा कर सके, एक शांत मुस्कान के साथ, इसी ध्येय वाक्य के साथ। नमस्कार। जैसा आपने बताया, मेरा नाम मुस्बैना है और मेरा यहाँ पे जो परिचय दिया गया है वो ये है कि मैं आचार्य हजारी शादी स्मृति न्यास मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हूँ, जो कि सही परिचय है। पर वैसे इसके अलावा एक परिचय और है। मैंने अपने जिसको कहते करियर की शुरुआत मैंने पत्रकार के रूप में की है, और साहित्य और पत्रकारिता साथ साथ नहीं जाते। अगर ये कंफ्यूजन है तो मैं नहीं बता देती हूँ। पत्रकार के रूप में जब मैंने इस शुरुआत की तब मैं, मतलब वंस अपॉन ए टाइम वाली बात बता रही, तब मैं 1995 में जब आज तक 20 मिनट का कार्यक्रम था तब मैं आज तक से जुड़ी, और उसके बाद हम लोग आज तक स्टार न्यूज, NDTV आगे 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 आगे, ये तो मेरा वो परिचय हुआ जो उनको जानकारी दी थी। अब उस परिचय के साथ जो मैं यहाँ पर हूँ, आप लोगों ने डॉक्टर त्रिपाठी को यहाँ पे बुलाया। डॉक्टर त्रिपाठी को हम लोग मास्टर साहब बोलते थे, मास्टर साहब, क्योंकि वो मेरे लिए आज का दिन बहुत सुखद है और दुखद है। मेरे मित्र और मेरे विद्यार्थी जानते हैं कि कुछ मामलों में मैं बहुत भावुक, जरूरत से ज्यादा भावुक। फिर ओडीमल कॉलेज में प्रोग्राम हो और मैं न रहूं, मेरे न रहने पर भी लोग किसी न किसी रूप में मुझे याद करें, मैं वहां रहूं, अच्छी बात है, सुख की बात है। लेकिन मेरा न रहना कल्पनातीत, मैं सब कुछ सोच नहीं सकता कि मैं जीवित रहूंगा, होश आवास में हूँ, और केवल में कॉलेज में प्रोग्राम हो रहा है, मुझे बोलना है और मैं वहां नहीं। मैंने जीवन में बोलना और भाषण देना
किरोड़ीमा कॉलेज से ही शुरू किया था। 8 अक्टूबर 1958 में ज्वाइन किया था। सवेरे 10:30 बजे। हाँ, डॉक्टर स्वरूप सिंह प्रिंसिपल थे। शनिवार का दिन था। कॉलेज में शनिवार को छुट्टी तब नहीं होती थी, विभाग में हो जाती थी। तो पोस्ट ग्रेजुएट विभाग है, वहां हो जाती थी, 8 बजे क्यों हो जाती। नई नई शादी हुई थी मेरी। पत्नी मेरी इलाहाबाद थी। सोचा मैंने कि आज मैं पैसा, आज चला जाऊं इलाहाबाद, शाम को जनता एक्सप्रेस से कल रहूं और फिर कल शाम को वहां से फिर चला आऊं पत्नी को लेकर के। लेकिन पैसे नहीं थे पास में। और याद कीजिए कि वो उसी दिन ज्वाइन किया था। और डॉक्टर स्वरूप सिंह 45 साल के रहे होंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वो जमाना ऐसा था कि बड़े लोग तन और मन से खूबसूरत लोग बहुत अभी होंगे, अभी होंगे। ये मेरी निगाह की कमी है जो मैंने देख पाता हूँ, लेकिन अब भी होंगे। लेकिन तब मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ। बड़ी हिम्मत करके मैंने उससे कहा कि सर, वो उन्होंने बुलाया कमरे में। जब मैं गया तो पहले तो उन्होंने सिगरेट ऑफर की मुझे। तो सिगरेट मैं उन दिनों पीता था। जो मेरे पुराने मित्र हैं तब के वो जानते होंगे कि एक जमाने में चेन स्मोकर था। और वो चार मीनार पीता था। हैदराबाद वाली जो बड़ी तेज होती है। वो एक दुर्घटना में उसे छोड़ दिया मैंने। गिर पड़ा था बेहोश होकर के। तो पीने लगा। संकोच में मैं फूंक ऊपर नहीं फेंकता था, टेबल के नीचे फेंकता। उनका ठीक है, और ज्वाइन कर लिया मैंने, बहुत अच्छा किया। और देखो भाई, दिल्ली तो ऐसी जगह है ना जहाँ आकर फिर वापस नहीं जाता। तो तुम हो तो अभी लिव वैकेंसी पर, लेकिन तुम समझो तुम पक्के हो। मैं तो अब अंदर का समझा रहा है कि पैसा। तो मैंने कहा सर एक बात। उनका बोला क्या बात है। उनका सर पैसा कुछ चाहिए। ये जवान लड़की है। मेरी उनसे इसके पहले कोई मुलाकात नहीं है, इंटरव्यू के वक्त की। और पहले ज्वाइन कर रहा हूँ और उस दिन मुझसे पूछ रहा हूँ। तो उनको पैसा चाहिए। अच्छा, उन्होंने हेड क्लर्क को बुलाया। हेड क्लर्क का नाम था चोपड़ा, मिस्टर चोपड़ा, याद है मुझे। मिस्टर चोपड़ा को बुलाया। वो कैसा है, इनको कंटिजेंसी पैसे में भी उन्हें पूछा कितने पैसे चाहिए। तो मैंने कहा कि तब जमाना ऐसा था कि ठीक है सर, मतलब बोलना बंद कर दो। मोबाइल है, हाँ? मोबाइल है। अच्छा, मोबाइल में कर रहा। तो उन दिनों बस सस्ता था आना जाना, 3rd क्लास में। मैंने कहा वहां पहुंच जाऊं, फिर वहां तो मैं पैसे ससुराल वालों से ले ही लूंगा, कोई बात नहीं। मैं इसका 15 रुपया। उनका ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। वो चोपड़ा को बुलाया, कहा इनको 30 रुपए दे दो, और अभी दे दो कंटीजेंसी में से। बाद में जो इनको तनख्वाह देना, तब उसमें से पैसे काट लेना। तो मैंने सोचा अपने मन में कि मैंने तो इनसे कम मांगे थे, इन्होंने 30 कैसे कह दिए। जब वो पैसे दिए उन्होंने, 30 पैसे चोपड़ा ने ला करके चले गए। तो मुझसे कहा उन्होंने कुछ से मुझे 10 रुपया मुझे वापस कर दो। इमेजिन, प्रिंसिपल
मैंने समझा कि इतना बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल 10 रुपया वापस क्यों ले रहे, क्या बात है, घबराया मैं। इतना देखने में अच्छा आदमी। कहा यार त्रिपाठी, वो त्रिपाठी वैसे उधर के थे ना तो तीर त्रिपाठी थे, तीर पाठी यार, तू तो बड़े काम का आदमी निकला। मुद्दतों से मुझे एक ऐसे टीचर की जरूरत थी जो कभी उधार मांगू तो 5 रुपया, तब अठन्नी चलती थी, अठन्नी 1 रुपया 2 रुपया दे दिया करे। और तुम मिल गए यार, तुम काम के आदमी निकले। ऐसे मुझे कभी कभी 10 रुपया मैं तुमसे ले लिया है मीना, उसकी जरूरत है मुझे यार। ये मेरा दर्जी है, दर्जी जो है जिसने मेरी कमीज बनाई है वहां, तो मैंने सोचा था कि ये देर से सिल कर देगा, अब उसने पहले सिल कर रख दी है। और जो उसकी दुकान है वो बिल्कुल कॉलेज के सामने है, जब निकलता तो वो कमीज मेरी टंगी हुई दिख रही पड़ती है। और उधर से मैंने कहते सर कमीज तैयार हो गई, कमीज तैयार हो गई है और पैसे नहीं मुझे देने के लिए, तो यार तुम्हारे जो पैसे तुमने दिए हैं उस पैसे से पहले तो मैं काम करूंगा, कमीज वापस दूंगा, और तुम पैसे ले जाओ चले आना, ठीक है। कॉलेज में भेजे, कहाँ आ गया हूँ, किस जगह आ गया। गाना एक फिल्म में सुना था मैंने, ये फरिश्तों की नगरी में मैं आ गया हूँ। ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा आदमी। इसके बाद और जो घटनाएं किरोड़ी में कॉलेज में हुई, उनमें से एक बात बताना बहुत जरूरी है। हर कॉलेज का अपना इतिहास होता है, हर व्यक्ति का अपना इतिहास होता है, हर संस्था का अपना इतिहास होता है। मैं किरोड़ी में कॉलेज के विद्यार्थियों और अध्यापकों से चाहूंगा, किरोड़ी कॉलेज के पुराने अध्यापक की हैसियत से, जो हमारी संस्था के इतिहास को ध्यान में रखें। यहाँ अमिताभ बच्चन तो थे ही। मैं उन लोगों में से हूँ जिसने अमिताभ बच्चन का गाना बहुत पहले सुन रखा है। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, ये गाता था वो। ये कबड्डी वाला फिल्म का गाना है, गाता था, इसका बड़ा गाना शौक। तो लेकिन एक लड़का दिनेश ठाकुर था, कुलभूषण था, खरबंदा, जिसको मैं इन तीनों में से बेहतर अभिनेता मानता हूँ। कुलभूषण खरबंदा प्रिंसिपल थे, डॉक्टर थे, मिस्टर बोस थे, नंदलाल गुप्ता थे, फ्रैंक ठाकुर दास थे। क्या गैलेक्सी डॉक्टर सूर सिंह ने अध्यापकों को ला करके रखी थी। अब इसके बाद जो घटना हुई वो ये बताना चाहता हूँ। उर्दू में थे मेरे मित्र खलीक अंजुम साहब। तो उर्दू तो ऐसे है जैसे उर्दू हुई, संस्कृत हुई, ये सब तो ऐसे लगा दी जाती थी, भाई किसी को रखने के लिए मुश्किल से कोई हो जाते थे। बड़े डिपार्टमेंट नहीं होते थे, छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते उर्दू वगैरह, मुसलमान होते थे ज्यादातर। तो कॉलेज में जब मैं पहुंचा स्टाफ में, बड़ा जीवंत स्टाफ रूम था ये। तो लोग बैठे हुए जो अश्लील शेर होते हैं, है शेर, वो लगभग सुनाने की प्रतियोगिता कर रहे थे। अध्यापक लोग बैठे हुए अश्लील से अश्लील शेर सुनाने की प्रतियोगिता करके अपनी योग्यता का प्रमाण दे रहे थे। नई नई उर्दू मैंने भी सीखी थी, और नया आया था, मैं भी था, कुछ कम तो था, समझता नहीं था अपने आप को, कम तो था लेकिन समझता नहीं था। मैंने भी एक उर्दू का फैस ठोका
अब वो पूरा तो नहीं सुना पाऊंगा, इतनी बेशक पता नहीं, सुना नहीं पाऊंगा, लेकिन इशारे से ऐसा कर दूंगा कि आप सुन लेंगे। तो शेर वो ये था, गनीमत एक मुसलमान पर है, आज हिंदू में होता तो तुम्हारी पीठ होती, पिटाई हो जाती। शेख शेख को कल मैं कदे में देख कर मैंने कहा, शेख धर्मगुरु, शेख को कल मैं कदे शराफाना, शेख को कल मैं कदे में देख कर मैंने कहा, तेरी माँ की तू भी मैं खाने में है। अब वो माँ की बात जो है वो आप समझ गए होंगे, एक बार फिर सुन लीजिए। शेख को कल मैं कदे में देख कर मैंने कहा, तेरी माँ की तू भी मैं खाने में है। शेर सुना दिया, वाह 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 वाह, ये लड़का कहाँ से आया भाई बाबा। जब सब खत्म हो गया, जयशंकर प्रसाद के शब्दों में, जब उत्सव के बाद अवसाद समाप्त हो गया, अब अवसाद आ गया, तो खाली कंजम में पकड़ के ले गए अकेले में, कहा बेच पाठी तू कल कर लौटा, और यहाँ तो लीव वैकेंसी पर आया है। और तू ये शेर सुना रहा है सबके सामने, और तू डॉक्टर अशरफ के सामने शेर सुना रहा है, तेरी एक मत। मैंने कहा कौन डॉक्टर अशरफ, डॉक्टर अशरफ कौन, डॉक्टर अशरफ है? उनका अभी तो डॉक्टर अशरफ को नहीं जानता। और ये मेरे दिमाग में अब आया, अरे बाप रे बाप, ये वो डॉक्टर अशरफ तो ये कह रहा है कि वो जो राहुल साकृत्यायन जिंदगी में लिखी है, कौन मोहम्मद अशरफ प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक। अरे बाप रे बाप, अब मैं घबराया। इतने बड़े आदमी के सामने मैंने ऐसी बदतमीजी की तो क्या सोचने होंगे। अब देखिए, दूसरे दिन जब मैं कॉलेज पहुंचा तो देखता क्या हूँ कि डॉक्टर, तो कॉलेज में एक ही टेलीफोन होता था, याद रखिए, और वो टेलीफोन होता था चीफ क्लर्क के पास, जो बड़े बाबू होते थे डिपार्टमेंट कॉलेज में, उनके पास होता था, और वो कनेक्ट रहता था प्रिंसिपल से। तो अगर जो बड़े, हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी अगर फोन करने की वहां, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे लोग जब फोन होता था तो जा करके वो फोन, वो जो बड़े बाबू का फोन था वहीं जाकर फोन कर लेते थे। तो दूसरे दिन सवेरे देखता क्या हूं मैं कि डॉक्टर अशरफ कार्यालय में वही शेर उस टेलीफोन से सज्जाद सईद को सुना रहे हैं। और पूरा कई लोग उनके लौड़े लपाड़ी हा हा वो कर रहे हैं, और उन लौड़े लपाड़ियों में मैंने बाद में पता लगाया भी, तो प्रसिद्ध इतिहासकार एक मुखिया थे, हरमन मुखिया जी, हरमन मुखिया जी, उनका हाँ हाँ, मैं भी था, मैं भी था, मैं भी था, क्या बोले। आप मेरे कलेजे में रहा था कि भाई कोई बात नहीं है, अच्छी जगह आ गया हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है। और एक बात और, किरोल लेवल कॉलेज में कि उन दिनों दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में डॉक्टर कैर राज हुआ करते थे, अमृत कुमार सेन हुआ करते थे, उद्धर हुआ करते थे जो इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर थे। और ये तीनों उस अंदर से निकल करके, कायदे से निकल कर इंडियन काफी हाउस काफी पीने जाया करते थे। अमृत कुमार सेन क्षिति बाबू के थे बताते, क्षिति बाबू, क्षिति मोहम्मद हैं जो मेरे गुरुवर आचार्य द्विवेदी के अभिन्न मित्र और गुरुवत थे। अमृत कुमार सेन कभी कभी द्विवेदी जी से मिलने यहाँ स्टाफ रूम में आते, स्टाफ रूम नहीं, राम
श्री राम कॉलेज कॉमर्स में गाँव में जाते थे। खैर वो तो बात हुई। कभी कभी एक दिन सवेरे हिंद ये जब नया नया आया मैं, तो नए लोगों को लोग क्लासेस जो हैं अपना जो समय कष्ट कर है उसे बचाने के लिए नए लोगों को वो कष्ट कर जो कार्यक्रम वो दे देते हैं। मुझे एक सवेरे दे दिया तो 8:30 सवेरे, सवेरे का एक क्लास, फिर 12:30 का क्लास, फिर शाम क्लास को देर भर रहना पड़ता था। और सीनियर लोग अपना जल्दी करके निकल जाते थे, तो वही नौकरी करना पड़ता था। एक दिन सवेरे पहुंचा मैं, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कि ये आदमी कौन सा 8:30 सवेरे सवेरे मॉर्निंग में दिखलाई पड़ रहा है। ये तो इसकी शक्ल देखो, हंसने लगा मैं कि यशपाल, यशपाल से इसकी शक्ल कितनी मिल रही है। थोड़ी देर में देखा कि डॉक्टर साहब अपनी पॉइंट का जो बकल है ऊपर संभालते हुए, अरे यशपाल माफ करना यार, देर हो गई मुझे तुमसे मिलने के लिए। वो डॉक्टर साहब से मिलने यशपाल वो आए थे क्रोनिमल कॉलेज, वो वहीं जाकर काफी पिलाते थे। इस तरीके से जा मैंने क्रोनिमल कॉलेज में यशपाल फॉयद अहमद फैज को सज्जाद जहीर को देखा है मैंने, गुलाम रब्बानी ताबा को देखा है मैंने, और तो आते थे बड़े बड़े लोग थे। तो किरोड़ी में कॉलेज का मैंने ये भी देखा है कि उच्च से उच्च पदाधिकारियों ने हॉल में भाषण देते समय अगर कोई बात ऐसी कह दी जो सामाजिक नहीं थी, तो बिना किसी चीज की चिंता किए स्वरूप सिंह को देखा और लोग उसका वही प्रतिवाद करते थे और झगड़ा करते थे। दूसरे दिन थे, अभी भी लोग हैं, बहादुर लोग हैं, ये वसुंधरा शून्य नहीं है वीरों से। करोड़ी में कॉलेज भी इसी वसुंधरा के एक अंग है। हमने अपने समय में वहां हिंदी में जयेंद्र कुमार, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र कविता ही पढ़ते थे और गाना भी सुनाते थे। ज्योति कलश छल के, आचार्य जयकर द्विवेदी, डॉक्टर रामदास शर्मा, नामवर सिंह, और भी जितने बड़े लोग उस समय थे देश के। अगेन हमसे अगेन रवि साहब, सर्वेश्वर, कोई ऐसा बड़ा साहित्यकार था नहीं। और सबके मन में किरोड़ी कॉलेज के प्रति एक ममता थी। यहाँ तक कि जो अच्छे अध्यापक होते थे, अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अच्छे अध्यापक हैं तो लोग मान लेते थे आप किरोड़ी में होंगे। जैसे नित्यानंद जी डॉक्टर मेरे अनुज कल्प, मेरे मित्र डॉक्टर नित्यानंद तिवारी, ये तो राजधानी कॉलेज में बाद में विश्वविद्यालय में आए, लेकिन उनको प्राय लोग किरोड़ी में कॉलेज के मानते थे। तो यही है, डॉक्टर ने कह रखा है कि बहुत मत बोलिए। अब अगर मैं आपके सामने होता तो इस समय रुक नहीं पाता मैं और बोलता। बेटा, अगर भगवान ने चाहा तो मैं किरोड़ी कॉलेज इस बार तुमको बुलाना नहीं पड़ेगा, मैं खुद आ जाऊंगा। किसी क्लास में घुस जाऊंगा तो क्या करोगे, बगा थोड़ी होगी।
और मुझे अच्छा लगेगा। बड़ी लालसा मेरी रहती थी अध्यापक जब हो गया विश्वविद्यालय के विभाग में कि कॉलेज में जाकर उसी क्लास में पढ़ाऊं। लड़के थे, लड़कियां थे, इतने अच्छे लड़के, इतनी अच्छी लड़कियां। उस तरह की याद अच्छी थी यार। उसे किससे मैंने, मेरी किताब है, किताब को जिक्र नहीं करना चाहिए शरीफ आदमी को अपने लेखक का, लेकिन गुरु जी की खेती बाड़ी है, उसमें वहां का जिक्र किया है। तो बेटा ऐसा करो, क्षमा करो, क्षमा तो क्या करो, क्षमा ही करो, तो ठीक और क्या करो। मुझे काफी थोड़ा बहुत कह दिया मैंने, मुझे संतोष हुआ। और भगवान चाहेगा, इच्छा रहे मैं तो फिर कभी आकर के अपने अपराध का प्रक्षालन करूंगा। वहां मेरे मेरे उस तरह के शिष्यों के शिष्य तो बहुत हैं, लेकिन परम प्रमुख शिष्यों ने जो शिष्य से ज्यादा मेरे मित्र हैं, बलि सिंह जी हैं, जिनकी पत्नी रेणु जी भी मेरी विद्यार्थी रही हैं, बीना जैन जी होंगी, प्रज्ञा जी मेरे ख्याल से मेरी विद्यार्थी रही होंगी, मेरा ख्याल ही रही होंगी। और अगर मैं किसी को भूल रहा हूँ, एक वो एक शोभा है, हाँ शोभा शोभा जी की, उनमें से सब अब मिलते जुलते कम है, लेकिन मैं उनको याद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। मैं विवेक कुमार पांडे और आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग यहाँ लोकयुद्ध के इस कार्यक्रम में आए, लेखक से संवाद। और सर ने अभी बहुत सारी अपनी यादें जो किरोड़ीमल महाविद्यालय से जुड़ी हुई थी वो साझा की आप लोग सभी लोगों के साथ। और एक चीज जो लोकयुद्ध के बारे में, लोकयुद्ध ओम चतुर्वेदी और हम कुछ दोस्तों ने मिलकर शुरू किया, और इस संस्थान में बहुत सारे काम हो रहे हैं, लोगों को शिक्षा दी जा रही है मुफ्त में। और ये पहला संवाद था, इसके आगे संवाद होते रहेंगे और सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे। और तो एक बात जो लोकयुद्ध कहना चाहता है, मुक्ति बोध जी की पंक्तियों में, मैं बहुत दिनों से बहुत बहुत सी बातें तुमसे चाह रहा था कहना, और कि साथ ही हो, साथ साथ फिर बहना बहना बहना। क्या बात। तो हम इसी प्रकार अपने विचारों को साझा करेंगे, बहते रहेंगे, और लोकयुद्ध इसी प्रकार आप सभी की सेवा करता रहेगा। आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, हम करवाते रहेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। हाँ सर, सर बोले। वो ऐसा करें तो लोकयुद्ध के बारे में सुना मैंने है, लेकिन लोकयुद्ध के बारे में चूंकि जानता बहुत कम हूँ, तो जिस चीज के बारे में कम जानता हूँ उसके बारे में शायद मैं भूल गया, इसीलिए कहना कुछ। कायदे से ये सारा आयोजन लोकयुद्ध करा रहा है, तो सबसे पहले तो मुझे ही धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन धन्यवाद देने के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसी संस्था, कई कॉलेज के विद्यार्थी मिलकर एक अच्छे काम के लिए इसे संस्था बना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत शुभ है। और मैं हमेशा यथाशक्ति इसके साथ लगा रहूंगा, चाहे वो जितना हो पाएगा, मेरा मुझे जरूरत होगी तो मैं करता रहूंगा। मैं इसे, इस संस्था को आशीर्वाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये अपना काम, अपना यश समृद्ध करता रहेगा काम करके। धन्यवाद आप सभी का। हम कुछ मीडिया काम है वही है। हेलो, संदीप वली सर बोलने वाले हैं। हेलो संदीप, आप सुन रहे हो मुझे? वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर बोल, अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। लाइट ऑन कर लो। वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ वीडियो ऑन। यहाँ से
आ रहा है। हम लोग जाते हैं क्या? कर लीजिए। हाँ, नहीं देंगे। अच्छा हाँ। सर जी को प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ के अनुभवों के बारे में बताया। और बल्कि जो है वो मन में एक सवाल भी था कि आप इस मतलब थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए इस तरह के सवाल हमने छोड़ दिए। और ये था कि जब आप आए थे तो यहाँ के विद्यार्थी किस तरह के विद्यार्थी थे, उनका क्या नेचर था, ये भी थोड़ा सा हम लोग जानना चाह रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत आभार। और हम लोग जो है वो आपको बाद में फिर कॉलेज में फिर से कोशिश करेंगे, हम लोग आपको जो है बुलाएंगे और आप साक्षात हमारे सामने मौजूद हो। ये हमारी कामना है। हाँ ये सवाल बली जी सिंह, सर। हाँ ये सवाल इतना बढ़िया सवाल तुमने किया है। जी जी। लेकिन आप हाँ ये जी। मैं अभी नहीं बताऊंगा। ये अब मुझे जो जवाब मेरे मन में आ रहा है, वो जवाब देने में मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गंभीर सवाल है।